रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। नमो नमः। मित्राणि, आज एक चिंतन, एक विषय लेकर के आप सबके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। चूंकि कल मैंने कहा था कि यह धरती हम सबकी मां है और हमारा वेद भी यह उद्घोष करता है, किंतु इस भूभाग पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस धरती मां को मां नहीं कहते। इस धरती मां को मां कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं, ग्लानि उन्हें होती है, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, जिह्वा काम नहीं करती है। ऐसे लोगों को ही लक्ष्य करके एक कवि ने बड़ा ही एक सुंदर सुभाषित कहा है। मैं उसके माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। कवि कहता है, इस धरती पर रहने वाले कुछ ऐसे लोगों से जो कृतघ्न हैं, इस धरती माता की गोद में खेले, मां की धूली में धूल धूसरित हुए, उनका पालन पोषण हुआ, सब कुछ अन्न जल इस धरती माता से ही उन्होंने ग्रहण किया, फिर भी मां को मां नहीं कहते। ऐसे लोगों के लिए कवि कहता है, भोक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यंबूनि दुग्ध सलिलानि निसेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितास्य कृतोपकारः कृत्येन केन भवितास्य कृतोपकारः। मनुष्य को राजहंस कहा और कहा कि इस धरती रूपी जो सरोवर है, हे राजहंस, तुम इसी सरोवर में निवास करते हो और इसी सरोवर में खिलने वाला जो कमल नाल है वही तुम्हारा आहार है। उसी सरोवर के कमल नाल को खा करके तुम्हारा शरीर पुष्ट हुआ है, तुम बड़े हुए हैं। उसी सरोवर का जो जल दुग्ध के समान शीतल है, मधुर है, मीठा है, उसका तूने पान किया है। और इसलिए हे राजहंस, बोलो, इस मां ने, इस जो धरती मां है, इसने जो तुम्हारे ऊपर जो उपकार किया है, बताओ तुम कौन सा ऐसा काम करोगे कि इस माता के ऋण से तुम उऋण हो पाओगे, इस माता के ऋण को तुम चुका पाओगे। माता के उपकार के बदले तुम कौन सा ऐसा काम करोगे। मित्रों, यह कवि हमें चिंतन करने के लिए कह रहा है, सोचने के लिए कह रहा है कि जिस धरती माता ने हमें सब कुछ दिया, उस धरती माता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, यह सोचने का समय है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की
धरती तुझे कुछ और भी दूं। आइए इन्हीं संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ें। फिर से एक बार अवश्य बोलें, वंदे भारत मातरम। नमो नमः।